नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। विधानसभा चुनाव से पहले आज से देखिए विपक्ष का मिशन बिहार शुरू हो गया है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव ने सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा को संबोधित किया और ये यात्रा सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी के रास्ते 20 जिलों से होते हुए पटना तक जाएगी। इस यात्रा को चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की इस यात्रा में SIR, अपराध, भ्रष्टाचार, रोजगार और पलायन का मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहेगा। बिहार में राहुल गांधी की अब तक की ये सबसे बड़ी यात्रा मानी जा रही है और इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक दल RJD, कांग्रेस के अलावे बाकी सहयोगी दलों के भी इसमें नेता शामिल हो रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर देखिए विपक्ष के नेताओं का जोश काफी हाई है। इधर झारखंड में भी इस यात्रा ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। बीजेपी ने राहुल गांधी की इस यात्रा पर तंज कसा है। जो बीजेपी है और चुनाव आयोग है, वो दोनों मिलकर के मतदाताओं का अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर 65 लाख मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। ये उनकी मानसिकता का परिचायक है। हम संविधान की रक्षा करने के लिए इस अभियान की शुरुआत बिहार से कर रहे हैं, लेकिन देश भर को संदेश देना है। झारखंड में वोट चोरी को लेकर के एक अभियान की शुरुआत की जा चुकी है और विभिन्न राज्यों में भी ये अभियान की शुरुआत की है। राहुल गांधी जी को ना वो अपना जो है सीट बचाओ रैली का आयोजन करना चाहिए था, क्योंकि वो तो लालू यादव के रहमो करम पे जितना लालू यादव सीट उनको देंगे उतना ही वो सीटों पर लड़ेंगे। उससे ज्यादा सीट पर वो जीत नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी पनौती हैं भारतीय राजनीति के। अब वो बिहार की जो जमीन पर उतर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कांग्रेस को कुछ शायद 5, 7, 10 सीटें भी आने वाली थी, वो भी खत्म हो गई। और महागठबंधन का जो चांस 1-2% था, वो भी इन्होंने नेगेटिव में कर दिया। तो ये सब ढकोसला है, ये सब राजनीति है। खबर गोड्डा से मिल रही है, जहां पर सूर्या हांसदा एनकाउंटर की जांच के लिए बीजेपी की 7 सदस्यीय टीम सूर्या हांसदा के घर पहुंची और घर के बाहर सैकड़ों यहां पर छोटे छोटे बच्चे हाथ में पोस्टर लेकर न्याय की मांग करते हुए दिखे। और ये वो बच्चे हैं जिन्हें सूर्या की ओर से निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, साथ ही रहने और खाने की भी व्यवस्था की जाती थी। बड़े नेताओं को देखकर बच्चों में भी इंसाफ की उम्मीद जगी है। अभी हम खड़े हैं उसी सूर्या हांसदा के घर में, जिनका एनकाउंटर एक चर्चा का विषय बन गया है। और ये इतिहास में पहली बार होगा जब छोटे छोटे बच्चे CBI जांच की मांग कर रहे हो, हाथों में तमगा लगाकर खड़े हो और एक ही स्वर में ये कह रहे हो कि न्याय दो, न्याय दो। ये तस्वीर देख लीजिए, ये वो बच्चे हैं जिन्हें सूर्या हांसदा अपने बच्चे की तरह पालते थे। इनमें से दर्जनों ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ बच्चे थे, जो सूर्या हांसदा द्वारा संचालित चांद भैरव स्कूल में पढ़ते थे। यहाँ के गरीब बच्चों का मसीहा हुआ करता था सूर्या हांसदा, और वही बच्चे अभी CBI मांग कर रहे हैं। वजह यह है कि भाजपा की 7 सदस्यीय टीम यहाँ पहुंची है। अर्जुन मुंडा से लेकर भानु प्रताप शाही, अमित मंडल, तमाम वो नेता यहाँ पहुंचे हैं जो इस पूरे मामले की जांच करने के लिए पहुंचे हैं। और उन्हीं नेताओं के आगमन से पूर्व इन बच्चों की तस्वीर यहाँ देखने को मिली। हाथ में CBI हमें न्याय दो और CBI जांच हो, इसका तमगा लेकर, इसका बैनर लेकर यहाँ बच्चे खड़े हैं। तो तस्वीर है ये सूर्या हांसदा के घर से है और पूरा यहाँ पर हुजूम जुटा है। पत्रकारों की संख्या है, नेताओं की भीड़ है, आम जनता जुटे हैं। सबसे सब जो सवाल है, उनके साथ क्या हुआ ऐसा? उसके साथ हाँ? उसके साथ ये यानी कि उसको ये पुलिस ने मार दिया। हाँ। तो CBI जांच कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि ये गलत हो गया? हाँ। कैसे थे, कौन थे सूर्या हांसदा आप लोगों के लिए? सूर्या हांसदा हम लोग यानी कि, और एक बार बोलिए, कौन थे सूर्या हांसदा? आपके लिए कितना मायने रखते थे सूर्या हांसदा? सूर्या हांसदा हम लोग के लिए बहुत मान्य रहते थे और हम लोग को शिक्षा देने के लिए एक स्कूल खुला है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा CID जांच इस पूरे मामले पर लागू कर दिया गया है। CID जांच हो रही है, लेकिन लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं। ये पहली बार होगा पूरे इतिहास में जब कोई इनकाउंटर के बाद, जिसे पुलिस को क्या अपराधी कहती है और इनकाउंटर कर देती है, और अब पुलिस अपने पूरे स्क्रिप्ट पर अभी भी टिकी हुई है, वहां इतने छोटे छोटे ऐसा होगा कि जो कोई बच्चा, किसी बच्चों का ये हुजूम, ये नौनिहालों का हुजूम हाथ में तमगा लेकर CBI की जांच की मांग कर रहा हो। अमित सिंह, न्यूज़ 18, गोड्डा। सूर्या हांसदा एनकाउंटर की CBI जांच की मांग और बीजेपी के जांच दल के गठन पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। हांसदा की मौत जिस दिन एनकाउंटर से हुआ था, उस दिन
सुबह अखबारों की सुर्खियां थी कि आतंकवाद का प्राय बन चुके सूर्य हांसदा के इनकाउंटर में मौत। और ये बीजेपी का दोहरा चरित्र नहीं है तो और क्या है। उन्होंने पहले ही डिमांड कर दिया है कि इस घटना की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। ये फेक इनकाउंटर है, तो ऐसे में उनका जांच दल का आज जाना, जांच करना, ये क्या दर्शाता है। बोकारो में डीएसपी नवल किशोर सिंह के नेतृत्व में एसआईटी ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। उनके पास से 8 बाइकें बरामद की गई हैं, जिसे दुगदा, चंद्रपुरा और धनबाद इलाके से चोरी की गई थी। एसपी ने बताया कि गिरोह का सरगना आकाश यादव है, जो चंद्रपुरा का रहने वाला है और ऑनलाइन जुआ खेलने का आदी भी है। दूसरे लोगों को झांसे में लेकर चोरी करवाता था और सभी चोरी की हुई बाइक को धनबाद में बेचता था। और इनकी निशानदेही पे टोटल जो पहले वाहन चेकिंग में एक बाइक पकड़ाई वो और अन्य 7 टोटल 8 बाइक्स को जो है रिकवर किया गया है। अगर हम आपराधिक इतिहास की बात करें तो इसमें जो सबसे हार्डी क्रिमिनल है जो आकाश यादव, जो कि चंद्रपुरा का रहने वाला है, उसके ऊपर पूर्व में भी जो है लगभग 5 कांड दर्ज हैं, सभी चोरी और इसी प्रकार के कांड दर्ज हैं। खबर रांची से, जहां पर लालपुर के कावेरी रेस्टोरेंट में शनिवार रात जमकर मारपीट हुई। इसमें 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस घटना को लेकर दोनों पक्ष की ओर से थाने में आवेदन भी दिया गया है। जिस दौरान मारपीट हो रही थी उस वक्त पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन मारपीट करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि युवक ने रेस्टोरेंट में खाना वहां पर मांगा था और खाना देने से जब इनकार किया गया तो बात बढ़ी, मारपीट तक पहुंच गई। रेस्टोरेंट संचालक ने युवकों पर शराब के नशे में हंगामा करने का आरोप लगाया है। पूरे मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। नशे की धूप में हमारे रेस्टोरेंट में आए, ये हमारे स्टाफ के विरोध करने के बाद कि खाना उपलब्ध नहीं है, ये काउंटर में जाके गाली गलौज करने लग गए। बहुत प्रयास करने के बाद इनको समझाया गया, ये नहीं माने और उसी वक्त आपस में एक लड़का खुद धक्का करके गिर गया। उसी में उसने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे स्टाफ ने उसके साथ हाथापाई की है। उसी में फिर गाली गलौज उन लोगों ने इतना किया कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। जी, पुलिस भी पहुंची और मौके वारदात में इन लोगों को ले गई। साहिबगंज में खनन टास्क फोर्स ने मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के छोटा दामिन भीटा मौजा में संचालित एक अवैध पत्थर खदान पर बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान टीम ने 2 पोकलेन मशीन को और 2 हाइवा ट्रक को जब्त किया है। देखिए, बताया जा रहा है कि खदान में अवैध खनन कार्य चल रहा था। कार्रवाई की भनक लगते ही खदान में काम कर रहे लोग फरार हो गए। प्रशासन की ओर से अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी कर रखने की बात की गई है। जब्त गाड़ियों को थाने में जमा कर दिया गया है और अब खदान संचालक के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई में जुटा हुआ है। खनन विभाग की कार्रवाई से पत्थर माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ पे स्टार इंडिया का जो है माइंस चलता है, तो उसके किनारे किनारे कुछ इलीगल भी चलता है। उसी को हम लोग देखते हैं, अभी पहचान कर रहे हैं गाड़ी, कौन कौन गाड़ी इलीगल था, सिस्टम में कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी गाड़ी को यहाँ तो गाड़ी बहुत सारा गाड़ी खड़ा है, लगभग 12-13 गाड़ी खड़ा है और उसमें से स्टार इंडिया जो लीगल चलता है उसमें कितना गाड़ी चल रहा था, बाकी नहीं चलता था। उसमें तो बैठकेट कर रहे हैं। जहाँ भी इस तरह की अगर सूचना मिलती है तो वहाँ तुरंत कार्रवाई करेंगे। इलीगल माइनिंग को हम लोग कहीं भी होने नहीं देंगे। शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा की मिट्टी एक बार फिर से भावुक हो गई, जब राज्य के कोने कोने से और देश के कई राज्यों से लोग दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए रामगढ़ जिले के इस छोटे से गांव में पहुंचे। शिबू सोरेन के पुत्र और यहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिशोम गुरु के श्राद्ध भोज में शामिल लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर एक भावुक पोस्ट में लिखा, कल श्राद्ध भोज में नेमरा आए रिश्तेदारों को आशीर्वाद भरा एक झोला भेंट किया गया। झोले में क्या था उसके बारे में बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के घर पर जब ये पहुंचे तो उनके स्मृति में उन्हें जो है एक एक थैला, और उस थैले में क्या कुछ है ये वो तमाम लोग हैं जो उनके रिश्तेदार हैं। आप उनके रिश्तेदार हैं, जरा खोलिए इसको और दिखाइए कि क्या क्या है इसमें। क्या है ये? इसमें मीठा है। ये देखिए, एक पैकेट मीठा है और इसके साथ साथ अंदर मूढ़ी और नाश्ता है, इसके साथ सेवई है, बूंदिया है और अलग अलग जो खाने की सामग्री है वो पारंपरिक रीति रिवाज के तहत दी गई है। एक बुकलेट भी दिया गया है
जिसे हम कह सकते हैं कि टेबल पर रखने के लिए बनाया गया है, जिसमें दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर बनी हुई है और उसके साथ साथ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा है वो बना हुआ है। तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आपके कौन लगते हैं? वो मेरा ये लगेगा, बेटा लगेगा। आपका बेटा? मौसी मौसी बोलेगा हमको। आप मौसी हुए? मौसी हुई। मुख्यमंत्री का मौसी? हाँ, मौसी हुई। तो और मुख्यमंत्री से कभी बातचीत होता है? हाँ, होता है, काम होता है तो हम लोग आते हैं, घर पे आते हैं। ये पूरा परिवार शिबू सोरेन के घर का है, जो उनके घर के सदस्य हैं उन्हें उनकी विदाई के तौर पर जो एक थैली है, एक जो भेंट है वो दी गई है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के गुजरने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सभी अलग अलग नजरों से देखने लग गए हैं। कोई हेमंत सोरेन को दिशोम गुरु के प्रतिबिंब की तरह देख रहा है, तो कोई हेमंत सोरेन को झारखंड का गांधी बता रहा है। सोशल मीडिया पर हेमंत सोरेन की एक तस्वीर को पोस्ट करते हुए उनके प्रशंसक उन्हें झारखंड का गांधी बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर में हेमंत सोरेन ग्रामीण परिवेश में रहते हुए लाठी के सहारे पगडंडी पर चल रहे हैं और इसके बाद जेएमएम और उनके समर्थक हेमंत सोरेन को गांधी बता रहे हैं। वहीं इस पर देखिए बीजेपी ने कहा है कि गांधी न पूर्व में कोई हो पाया है और न अब हो पाएगा। गांधी सिर्फ एक ही थे जिन्होंने अहिंसा के पथ पर चलकर लड़ाई लड़ी। गांधी बनना किसी के लिए आसान नहीं है, सिर्फ कह देने से कोई गांधी नहीं हो जाएगा। कि ये जनता का प्यार है। जब भी कोई तस्वीर जारी होती है माननीय मुख्यमंत्री की, क्योंकि वो जनता से इतने कनेक्ट है, तो लोगों का प्यार आता है। लोग उन्हें गांधी बताते हैं, लोग उन्हें सिद्धू कानू के रूप में देखते हैं, लोग उन्हें बिरसा मुंडा के रूप में देखते हैं। तो ये लोगों का प्यार है, लोगों की भावना है। देखिए, लोगों की भावनाएं हो सकती हैं, अलग अलग भावनाएं हैं। लोग अपने अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों के दौरान दिशोम गुरु के गुजरने के बाद उन्होंने जिस तरह से राजकाज संभाला, अपना घरेलू दायित्व जो है, पुत्र का कर्म जो है, वो उसे उन्होंने जिस तरह से निभाया है, उसे पूरा किया है, तो उसको देखते हुए बहुत से लोगों के मन में बहुत से तरह के ख्याल आ रहे हैं। कोई उन्हें गांधी कह रहा है, कोई उन्हें दूसरा शिबू सोरेन कह रहा है, कोई उन्हें एक अच्छा राजनेता और सबको साथ लेकर चलने वाला, पुत्र धर्म राज धर्म का साथ में निर्वहन कैसे किया जाता है, यह समाज को संदेश देने वाला कह रहा है। बहुत से लोगों की बहुत सी भावनाएं हैं। भविष्य में कोई हुआ है, न वर्तमान में है, न पूर्व में कोई गांधी की बराबरी हो सकती है। गांधी जी साहब अहिंसा के पुजारी थे। देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महती भूमिका थी और गांधी प्रतीक है भारत के जो अहिंसात्मक छवि है, जो भारत का पुराना इतिहास रहा है और जो 20वीं शताब्दी का इतिहास रहा, उसमें गांधी सबसे बड़े प्रतीक थे। तो गांधी तो कोई दूसरा हो नहीं सकता। सोशल मीडिया में कुछ भी चले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिता शिबू सोरेन की अस्थियों का विसर्जन किया। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ दिशोम गुरु शिबू सोरेन का अस्थि विसर्जन दामोदर नदी में किया गया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनके छोटे भाई बसंत सोरेन और पुत्र समेत अन्य परिजन मौजूद रहे। 27 अगस्त से झारखंड से स्वदेशी सामान बेचने की शुरुआत होगी। 27 अगस्त से झारखंड चैंबर्स की टीम स्टिकर लेकर के निकलेगी और दुकानों पर चिपकाया जाएगा। यहां पर स्वदेशी सामान मिलता है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जानकारी दी है। 27 अगस्त जब देश गणपति त्योहार मनाएगा, जब 27 अगस्त को गणेश जी विराजेंगे, जब देश गणपति बप्पा मोरिया करेगा, उस दिन से झारखंड से यह शुरुआत अब व्यवसायिक स्थलों पर कि हम स्वदेशी सामान बेचेंगे। खबर राजधानी रांची से। यहां पर करीब 20 किलोमीटर दूर मांडर विधानसभा के विधानी गांव के लोग सरकार से नाराज होने के बाद खुद ही सड़क बनाने लग गए। ग्रामीणों का ये आरोप है कि चुनाव के वक्त विधायक और मंत्रियों ने आश्वासन दिया पर अब तक सड़क नहीं बन सकी, जिसके बाद ग्रामीणों ने खुद ही फावड़ा उठा लिया। ग्रामीण का कहना है कि सरकार इस गांव के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और इसी वजह से यहां पर चंदा इकट्ठा करके सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया गया। 1 महीने में अगर सरकार इस सड़क का यहां पर सड़क अगर नहीं बनाती है तो फिर मंत्री और विधायकों का पुतला दहन करने की चेतावनी दी गई है। मांडर विधानसभा का सरकार बंधु करके बिंधानी गांव आए हुए थे और इलेक्शन से पहले बोल के गए थे कि जो पहला शिलान्यास होगा चुनाव के बाद वो बिंधानी का रोड बनेगा। अभी तक 1.5 साल भर हो गया, लेकिन अभी तक सरकार हम लोग का नज़र में आया नहीं।
न कहियो बिंधानी गाँव को हुलक नहीं आया। और खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।